ये देख ले। ये क्या मम्मी? तो मुझे तो यही था कि एक हल्की सी चैन तो डालेंगे ही। जब मैं फेरा डालने गई थी ना, मेरी बुआ ने सब बता दिया था। अब जितनी गुंजाइश होगी वो उतना ही करेंगे। अब इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। ये लो मम्मी, अभी ये काम भी हो गया खत्म। इसमें एक तो मैंने नए टावल रख दिए, छोटे वाले जो बड़े थे, और बाकी जो लेने देने वाले कपड़े थे जो आपने डालने ही नहीं है, वो सारे इसमें पैक कर दिए मैंने। चल ठीक है, और वो 2 सूटकेस बना दिए आपके नए कपड़ों के। चल, शुक्र है तेरा कि तेरी लोकल शादी की है। अब शादी का जो काम खत्म हो रहा है तेरे भाई की शादी का, वो तो तू करवा रही है ना। और मम्मी, वरना मैं तो अकेली को मुश्किल हो जाती। अब तेरी भाभी नहीं आई है, उसे क्या पता कोई चीज कहाँ पे रखनी है। चल, क्रोकरी अलमारी भी कर दी तूने? हाँ पूरी मम्मी, ये भी साफ हो गई है। चल, अच्छा है। चलो मम्मी, अब मैं ना जाके भाभी को देखती हूँ अभी तक तैयार हुए हैं या नहीं, और भाभी को भी बोलती हूँ कि चाय भी बना ले। चल, कपड़ों का काम तो हुआ। शादी का ना, बस शादी के बाद तो घर की एक बार बुरी हालत हो जाती है। मेरे से तो अकेले से कुछ भी ना होता। चलो अच्छा, अब तो थोड़ा सा ही किचन का काम रह गया बस, या जो सामान आ जाए वो भी देखती हूँ चल के मैं क्या लेके आए हैं। भाभी अभी तक तैयार नहीं हुए आप? होगी दीदी, बस हो गए तो ऐसा करो, जाके ना चाय बना लो, आपकी, मम्मी की और मेरी। ठीक है दीदी। ठीक है। बोल दिया मम्मी मैंने भाभी को, चाय बनाने के लिए हो गए थे तैयार। ये देख ले। ये क्या मम्मी? पहला त्योहार देने आया था उसका भाई, और देख ले ये सब क्या दे के गया है। 100 रुपया है ये लिफाफे में। और ये क्या देख, बात हुई? बूंदी के लड्डू का डिब्बा है। बता, ऐसी मिठाई कौन खाता है? हमारे में तो काजू कतली से कम की मिठाई नहीं आती। और ये कपड़े भी देख ले। मैंने ना काम वाली को बिल्कुल ही ऐसा सूट दिया है। अरे कैसा सूट लेके आए हैं ये? और ये देख तेरे भाई का। उनको पता नहीं है कि हम क्या ऐसे कपड़े डालते हैं? क्या करूं बेटा, ये तो ना तेरे पापा की सारी गलती है कि मेरा इतना अच्छा पढ़ा लिखा लड़का अपने दोस्त की लड़की के साथ कर दी शादी। देख ले तू। और मम्मी पापा ने तो वेट ही नहीं की कि कुछ चलो भी कोई नहीं अच्छा सोचा, घर देख लें। पक्के हो गए पूरे कि इस घर में बहू आएगी तो मेरे दोस्त की बेटी आएगी। बताओ, कोई रिश्ता भी तो होता है, कोई मेल जोड़ भी होता है किसी तरह का। मुझे तो पहले दिन से ही इनका ना दोस्त पसंद था ना उनकी बेटी पसंद थी। मैं तो फंस गई सच में। ये देख ले, अब कितनी इंसल्ट वाली बात है ये। बता क्या करूं मैं ये बूंदी के लड्डू का और इन कपड़ों का? मेरे तो किसी काम के नहीं है ना। क्या करना है मम्मी? उनको बोल दो वापिस ले जाएं, हम क्या करेंगे इनका रख के? अब क्या बोलूं बेटा, मेरा सूट तो मैं बोल दूंगी कि ले जा वापिस, या खुद सिलवा ले, या खुद भी सिलवाएगी तो वो भी इंसल्ट तो हमारी होगी ना कि हमारे घर की बहू को हमने कैसे कपड़े डलवा रखे हैं। उसे भी नहीं बोल सकती। हाँ मम्मी, आप ना उनको साफ साफ बोल दो कि ऐसा सामान ना हमारे घर में मत लेके आया करें। कपड़े ये ना उनको वापस भिजवा दो। एक बार वापस भिजवाओगे ना तभी वो सुधरेंगे कि मत दिया करें ऐसा सामान हमें। जब हमने डालना नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं, तो फिर हम क्या करें इन कपड़ों का? अब अगर हम किसी को देते भी हैं तो फिर भी हमारी बेइज्जती होगी। ऐसे कपड़े तो हम किसी को देते भी नहीं है, और तो फिर इनको रख के हम क्या करेंगे? चल, अब चाय बोल के आई है तेरी भाभी को। बोल के तो आई हूँ, पता नहीं अभी लेके नहीं आए। लिया ज्योति, चाय बनी नहीं अभी तक। ला रही हूँ मम्मी जी। ले आए भाभी चाय। रखो मम्मी, इसको चाय पियो। ना बहू, ये तेरे मायके वालों ने क्या दिया है? तू उन्हें कुछ तो बता देती कि यहाँ का कैसा रहन सहन है, कैसे कपड़े हम डालते हैं। अरे मम्मी, आप ना भाभी को ये बात कहने का ना कोई फायदा नहीं है 1% का भी। उनको खुद को तो देख लो, कैसे तैयार हुए हैं, लग रहे हैं कहीं से कि नई बहू है। आपके मायके वालों ने एक चैन भी नहीं दी आपको गले में डालने के लिए। ये देख ले, आगे से कोई जवाब भी नहीं देती, चुप करके चली गई। क्या मम्मी,
मायके वालों ने तो देना ही क्या था। और आपने मम्मी इतने भारी गहने दिए थे भाभी को शादी में, डालते नहीं है भाभी वो सब कुछ। वो तो ना बेटा मायके गई थी पहली बार फेरा डालने, और आते ही इसने सारे गहने डब्बे में बंद करके ना मुझे दे दिए। अच्छा। हाँ, और यही देख एक छोटा सा मंगलसूत्र डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डालती उसमें से। ये तो कोई बात नहीं हुई मम्मी। अब मैंने तो बेटा सारे गहने भारी इसीलिए बनवाए कि उनको बता भी दिया कि मैं क्या क्या बनवा रही हूँ, रानी हार है, सब कुछ है। तो मुझे तो यही था कि एक हल्की सी चैन तो डालेंगे ही रूटीन में डालने के लिए। अरे मम्मी इतना भी क्या वो है, एक चैन और एक मंगलसूत्र, 2 चीजें तो उनको डालनी चाहिए थी कि भाभी चलो रोज का रोज डाले रखें। ये तो है ही बेटा, और पता नहीं यहाँ वाले गहने क्यों आके वापस कर दिए। क्या पता मम्मी, अब रहना ही उनको ऐसे होगा। एक तेरी सास है, देख कितना तेरा करती है, और हमने भी तुझे भारी गहने भी दिए, और ये देख रूटीन में डालने के लिए भी ये बनवा के दी 2 ये तो चैन। मम्मी आपने तो दिए, मेरी सास ने ही बनवा रखी है 2 चीजें मेरे लिए ऐसी, हल्की भी और भारी भी। कभी कभी मैं ये दोनों चैन डाल लेती हूँ, कभी कभी वो दोनों चैन डाल लेती हूँ घर में रूटीन में। चलो अब पी चाय। वो तो मुझे ऐसे बाहर नहीं निकलने देते कि बिना सोना डाले बिना कुछ डाले बाहर ना निकल। कहाँ गवार बहू मेरे पल्ले पड़ गई है ये तो बस। हे भगवान, मम्मी और दीदी तो बातें ही सुनाने लग गए। अभी तो शादी को 15 दिन ही हुए हैं, और मम्मी ने मुझे सिखा के भेजा था भी आगे से कुछ बोलना नहीं, तभी तो मैं बोलती नहीं। आज मेरा भाई आया तब भी कहने लगे ये क्या लेकर आया। अब जितनी गुंजाइश होगी वो उतना ही करेंगे। अब इन्होंने मेरे साथ क्या किया था। चलो मम्मी, अब काम तो बहुत सारे निपट गए हैं, अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं तो ना तुझे कहने ही वाली थी कि 1-2 दिन रुक जा अब। नहीं मम्मी, मैं ना फिर आ जाऊंगी, फिर उधर काम इकट्ठा हो जाएगा नहीं तो ज्यादा, वहां भी तो काम देखना है ना। ना सिर्फ काम करने ही आई थी क्या तू यहाँ पे? अरे नहीं मम्मी, मुझे तो ये था कि चलो शादी के काम भी निपटा दूं और आपसे मिल भी लूं। चल तेरी भाभी से मिल के जाना। हाँ हाँ भाभी, जा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मी, फिर आती रहूंगी, मैं कौन सा दूर रहती हूँ कहीं। ठीक है भाभी, जा रही हूँ मैं, और अब घर से ना ठीक से रहना। ठीक है दीदी। और दीदी ये ना सूट आया था मेरे मायके वालों से, शादी में दीदी आप जल्दी चले गए थे, अब ये सूट लेते जाना। ये सूट मेरे लिए लेके आए हो? हाँ जी दीदी। ऐसे सूट तो ना भाभी मैं देखूं भी ना, और समझा देना अपने मायके वालों को कि ऐसे कपड़े हमें मत दिया करें। वापिस कर दो ये सूट आप उनको ही। अब तुझे क्या लगता है मेरी बेटी ऐसे कपड़े डालती है? तेरे घर वाले ना हमारी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं, अब मैं और इंसल्ट नहीं सहूंगी। ये सूट है, बता, ये मेरी बेटी के देने लायक सूट है? तेरी हमने वरी कितनी अच्छी बनाई है, बता। बस करो मम्मी और दीदी, आपकी तरह ना मेरे मायके वाले दिखावा नहीं करते। ना क्या दिखावा कर दिया हमने? मम्मी आपको याद होगा, मैं मायके से आई थी, आपको सारे गहने वापस कर दिए थे, पता है क्यों? हाँ हाँ मुझे याद है, सारे गहने तूने वापस कर दिए थे। और वैसे भी वापस क्यों ना करती, वहां पे इतने गहने डाल के भेजा था तुझे। डर गए होंगे बेचारे तेरे मायके वाले कि एक सोने का टुकड़ा भी गुम हो गया तो कहाँ से भरेंगे। हाँ मम्मी, उनकी कहाँ इतनी औकात है या इतनी गुंजाइश है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मायके वाले झूठे नहीं है आपकी तरह। जब मैं फेरा डालने गई थी ना, मेरी बुआ ने सब बता दिया था। ये तूने गहने डाल रखे हैं ना, ये सभी नकली हैं। तब भी मम्मी मैं वहां से वापस आके आपको दे दिए थे गहने। मम्मी इसे कैसे पता लग गया कि गहने नकली थे? पता नहीं बेटा। मम्मी ये तो ना मेरे मम्मी पापा के संस्कार थे, जो मैं चुप रही, और आप मम्मी मेरे चुप होने का फायदा उठा रहे थे। बेटा मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ये चीज समझ ही नहीं पाई कि मेरी बहू ही असली गहना है और मेरी बहू को दिए हुए संस्कार ही उसका गहना है। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है।
तो बहू और बेटियां ही असली गहना होती हैं। आप अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि उनकी आगे जाकर उन संस्कारों की कदर हो, जैसे मेरी बहू के हैं। और मेरी बहू ही मेरा असली गहना है और इसके माँ पापा के दिए हुए संस्कार हैं जो ये इतनी अच्छी है। और भगवान से मेरी दुआ है कि हर किसी को ऐसी अच्छी बहू मिले। अच्छी बहू के लिए आप अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार दीजिए। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें आप फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। बाय।